Let's today we will discuss about the male reproductive system. देखिएगा बेटा, अपन ने किया था रिप्रोडक्शन इन एनिमल के अंदर सबसे पहले हमने किया था कि रिप्रोडक्शन मीन टू प्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स और द प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर नेक्स्ट जनरेशन, उसको बोलते थे हम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो बेटा होता है दो तरह का होता है, वन इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? जिसके अंदर ओनली सिंगल पेरेंट और सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर नेक्स्ट जनरेशन। जैसे अगर हम अमीबा की बात करें तो वो क्या करता है, सिंगल न्यूक्लियाई ब्रेक होकर टू न्यूक्लियाई में प्लाज्मोडियम की बात करें तो ये सारे के सारे जो होते हैं बेटा वो सेक्सुअल मोड ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन हम एनिमल की बात करें तो एनिमल्स जो होते हैं बेटा इन सभी के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, हमने डिस्कस किया था कि जिसके अंदर मेल एज वेल एज फीमेल जो दोनों होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर देयर नेक्स्ट जनरेशन। तो टुडे वी विल स्टार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल एक्चुअली में क्या है, मेल ह्यूमन जो है एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। मेन इट बिहेव एज आइदर मेल एज वेल और फीमेल, बट flower can behave both male as well as female. It means flower is bisexual. एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, गैमेट्स प्रोड्यूस करता है इनटू द फॉर्म ऑफ स्पर्म। मेल जो होता है ना वो क्या करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, गैमेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट, यानी गैमेट्स जो होता है स्पर्म की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और जो मेल सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन अब ये प्रोड्यूस करने में हमारे क्या होता है, वेरियस बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो दी मेन, अब स्टार्ट कीजिए आगे, दी मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट आर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर, या ऐसे कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होते हैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस। टेस्टिस जो होते हैं वो सबसे मेन पार्ट होता है। देखिएगा साथ के साथ में एक साइड में बनाता चलेगा, बना लीजिएगा। मेल के अंदर ये होते हैं टेस्टिस, टेस्टिस, ठीक है। और ये जो टेस्टिस होते हैं इसके चारों तरफ होता है स्क्रोटम। स्क्रोटम वन बाय वन करते हैं, सबसे पहले लेके चलते हैं टेस्टिस, ठीक है। तो लिखिएगा साथ साथ में टेस्टिस। टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट्स स्पर्म। टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट्स स्पर्म। जो स्पर्म्स होते हैं उसको प्रोड्यूस करने का काम जो होता है वो कौन करता है, टेस्टिस करती है। बॉडी किससे, इसका टेम्परेचर जो होता है वो बहुत हाई होता है। तो उस बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, इसके बाहर क्या लगा होता है, नंबर 2 होता है स्क्रोटम। नंबर 2 स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है, एक इलास्टिक मसल्स पाउच होती है जो इसके टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री 2 और 3 डिग्री क्या करती है, कम कर देती है, ठीक है। तो स्क्रोटम क्या होता है, द इलास्टिक पाउच, द इलास्टिक पाउच, या इलास्टिक पाउच की जगह मसल्स भी ले सकते हो, पाउच ऑफ मसल्स। इलास्टिक पाउच क्या होता है, मसल्स होती है, muscles which regulate the temperature of testis। जो टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करती है उसको बोलते हैं हम स्क्रोटम। क्या बोलते हैं उसको, स्क्रोटम। चलिए चलो आगे। इसके बाद में होता है यहां से इसके बीच में निकलती है वास डिफरेंस। ये होती है वास डिफरेंस, यहाँ पे वास डिफरेंस, ठीक है। ये होता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये क्या करती है, वास डिफरेंस जो इसके अंदर स्पर्म बनता है उसको यहां से लेकर यूरेथ्रा तक लाने का जो काम करती है वो करती है हमारे पास वास डिफरेंस। तो थर्ड पॉइंट लिखिएगा,
वास डिफरेंस। ठीक है, ये क्या होती है वास डिफरेंस? होलो इलास्टिक ट्यूब होती है, बिल्कुल पतली पाइप्स जैसे होती है, और ये क्या करती है, सीमेन को इनकी स्पर्म को लेके आती है, और स्पर्म को लाकर क्या करती है, कहां तक लेके आती है, यूरेथ्रा तक लगाती है। तो लिखो ये ऐसे होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल या इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी। देखिएगा, एक मिनट ध्यान से देखना, टेस्टिस ने क्या बनाया, स्पर्म, तो क्या लेके क्या आएगी, स्पर्म, टू कैरी स्पर्म टू दी प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए यहां पर ये होती है इसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पर ऐसे ऐसे कर लीजिए इसको, यहाँ पर होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड यहां तक वो लेके आती है किसको, स्पर्म को। अब प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है, नंबर 4, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है बेटा, उस जो स्पर्म यहां से बनता है उसको क्या करते हैं, अल्केलाइन बना देती है, यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और उसको अल्केलाइन बना देती है। अल्केलाइन बनाने के बाद जो मिक्सचर बनता है बेटा उसको हम बोलते हैं सीमेन। इसके बाद में जो यानी कि मिक्सचर बन गया तो यानी कि क्या बनने के बाद, अल्केलाइन मीडियम डालने के बाद उस ग्लैंड्स के द्वारा यानी कि उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के बाद जो मिक्सचर बन गया उसको बोलते हैं हम सीमेन। तो इट मेक स्पर्म अल्केलाइन and mixture is called सीमेन। उसको बोलते हैं हम सीमेन। मिक्सचर को क्या हो गया, मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम, सीमेन। दोबारा से बता देता हूं, सबसे पहले हमारे पास टेस्टिस इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस, क्या करेगी, sperm, we can say sex chromosome or we can say gametes, a pair of testis होते हैं। टेस्टिस को टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो काम होता है वो होता है स्क्रोटम का। स्क्रोटम क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री इसका कम रखता है, क्योंकि टेस्टिस जो है वो मिलियंस अमाउंट में क्या बनाती है, गैमेट्स बनाती है, लाखों करोड़ों की फॉर्म में बनाती है। टेम्परेचर वेरिएशन अगर हो गया तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। बस में इसके बाद में जो होता है वो क्या करती है, स्क्रोटम इसके टेम्परेचर को मेंटेन कर दिया, मेंटेन करने के बाद वास डिफरेंस जो है ये क्या करेगी, इस स्पर्म को वहां से लेकर प्रोस्टेट ग्लैंड तक ट्रांसफर करेगी। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगी, इस मिक्सचर को अल्केलाइन बना देगी। अल्केलाइन बनाने के बाद क्या होता है, जो विस्कस लिक्विड होने के बाद जो स्पर्म था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सीमेन में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम सीमेन बोल देते हैं। इस सीमेन के बाद में क्या होता है हमारे पास, यहां पर आता है यूरेथ्रा। ये देखिए यूरेथ्रा, ये क्या होते हैं, इलास्टिक पाउच होती है, और ये क्या कर इलास्टिक पाइप, और ये क्या करती है, यूरिन एज वेल एज स्पर्म या सीमेन दोनों को क्या करती है, बॉडी से बाहर इजेक्ट करती है। हाँ जी, सबसे पहले हम ले लेते हैं नंबर 5, यूरेथ्रा। तो लिखो, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव, या टू कैरी भी हो सकता है, टू रिमूव यूरिन एज वेल एज सीमेन। यूरिन एज वेल एज सीमेन दोनों को जो बाहर इंजेक्ट करने का काम करती है तो यूरेथ्रा करती है।
अब ये करते किसकी हेल्प से हैं? ये करती है पेनिस की हेल्प से, ठीक है। ये बॉडी के बाहर ये क्या होता है? पेनिस। हाँ जी, पेनिस। तो 6 होता है हमारे पास पेनिस। तो ये क्या होता है? इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। बिल्कुल इलास्टिक होता है ये। मेन काम क्या होता है? टू डिलीवर सीमेन, मेन ऑर्गन विच डिलीवर सीमेन inside the female for fertilization। देखिए ये क्या करता है? पेनिस जो सीमेन है बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन भी दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो जो डिलीवरी करता है सीमेन की, ये किसके थ्रू होती है? पेनिस की तरह की हेल्प से, ठीक है। सेकेंडली, यूरेथ्रा एंड पेनिस बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू अलाउ यूरिन एज वेल एज सीमेन आउटसाइड फ्रॉम द मेल बॉडी। So these are the 6 main organs in male reproductive system। देखिएगा, सबसे पहले फिर बताता हूँ, टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करती है, स्क्रोटम टेम्परेचर मेंटेन करता है, वास डिफेंस एक बिल्कुल पाइप होती है जो उसको ट्रांसफर करने का काम करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड तक लेके जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? उसको अल्कलाइन बनाता है। अल्कलाइन बनाने के बाद सीमेन में कन्वर्ट हो जाती है। यूरेथ्रा और पेनिस दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल होती है किसकी? डिलीवरी, यानी कि टू रिमूव यूरिन एज वेल एज सीमेन। So these are the main function of the various organs।